चलिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ही आता है विद्यार्थियों। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ध्यान से समझिएगा, योग 27, इसका मतलब ये, मान लो हमारे पास दो संख्या है, एक है संख्या और ये दूसरी संख्या, इनका योग कितना है 27 है। ध्यान समझिएगा, अगर आपने पहली संख्या को x मान लिया तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक कितनी आ जाएगी, तो आप बताओगे इसको उधर ले जाओगे तो दूसरी संख्या कितनी निकलेगी 27 में से x को माइनस करने से। बात क्लियर है कि नहीं? अगर दो संख्याओं का योग 27 है और एक संख्या आपने x मान लिया तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी 27 माइनस का x हो जाएगी। जैसे पहली संख्या, प्रथम संख्या और प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना लिया 27, और पहली को मैंने x मान लिया तो दूसरी कितनी आ जाएगी 27 माइनस का 5x आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं लिखने वाला हूं, यहाँ पे सॉल्यूशन डालूंगा विद्यार्थी, लिखूंगा माना पहली संख्या बराबर कितनी x, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी विद्यार्थियों, आप प्यार से कह सकते हो दूसरी संख्या बराबर कितनी आएगी 27 में से पहली संख्या को घटाने पर। 27 में से अगर आप पहली संख्या घटा देंगे जो बचेगी वो दूसरी आ जाएगी। अब यहाँ आगे देखिएगा, अब इन्होंने आगे बोला है जिनका योग कितना दे रखा है 27, यहाँ ये प्रथम शर्त बोल रहे भैया, प्रथम शर्तानुसार। तो देखते हैं यहां पर इन्होंने बोला है कि गुणनफल कितना है 182, तो गुणनफल मतलब इन दोनों को गुणा करने पर, यानी कि x और ये 27 माइनस x बराबर कितना दे रखा है 182 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे विद्यार्थियों, तो ये x गुणे 27 कितना हो जाएगा 27x, और ये x गुणे x कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये सब उधर चला जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो 27x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है जी? अब इसको सही से लिख लो, थोड़ा x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर 27x लिख लो, फिर प्लस का 182 लिख लो बराबर किसके 0 के। अब फिर वही सिलसिला फैक्टराइजेशन, गुणन, यहाँ पे गुणनखंड करना आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यानी कि आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, मैं इस जगह लिख देता हूँ, यानी इसमें से x स्क्वायर को गुणांक 1 और लास्ट वाला नंबर 182, इन दोनों को गुणा करो तो कितना आ रहा है 182, लेकिन इनको जोड़ो घटाओ आना चाहिए कितना 27। तो अब इसके फैक्टर करेंगे भैया, फैक्टर तो करना ही पड़ेगा। 182 के फैक्टर करो, 2 से कटेगा 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, फिर ये किससे कटेगा, तो अब बोलोगे ये कटेगा 7 से काट दीजिए, 7 से काटिए इसको, तो 7 एकम 7 बचा कितना 2, कितना हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 7 3 21। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13, तो भैया प्राइम नंबर है, कटने वाला नहीं है। तो अब मैं कह सकता हूं 7 दूनी कितना 14, 14 गुणे 13, यानी बन गया यहाँ पे 14 गुणे 13 बराबर कितना आ गया 182 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से जोड़ने घटाने पे कितना लाना था 27, तो इनको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 27। अब आपको दिमाग लगाना, जोड़ने पर आ रहा है या घटाने पे आ रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और ये कितना हो जाएगा 27 के प्लेस में, देखो 27 के प्लेस पे कितना लिख देंगे, तो आप बोलोगे 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182। अच्छा, आप चाहो तो 182 की जगह पे कितना लिख सकते हो 14 गुणे 13। ऐसा करने से आपको फैक्टर कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 14x हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा, और प्लस 14 गुणे 13 बराबर किसके 0 की। मैंने माइनस से ब्रैकेट खोला, चिन्ह बदल गया, ये दोनों जोड़े बनेंगे, पहले जोड़े से कॉमन x ले लीजिएगा तो x माइनस 14 आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में से यहाँ दूसरे जोड़े में से 13 कॉमन मिलेगा तो कितना बचेगा x माइनस का 14 बचेगा बराबर किसके 0 के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जी, आप समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस था तो क्या हो गया माइनस। अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो इसको एक बार लिख लो, यानी x माइनस 14 को एक बार लिखोगे और x माइनस 13 को आप दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे। अब यहाँ लिखोगे जब, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लिखना है आपको जब, यहां लिखिएगा जब एक बार ये पूरा नंबर 0 के बराबर, यानी x माइनस 14 बराबर किसके 0 के, तो यहां से x बराबर कितना आएगा 14 आ जाएगा। और फिर दूसरी बार लिखोगे आप जब x माइनस का 13 बराबर 0, तो तब x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। बात क्लियर है जी?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। लेकिन हमको तो पता करना संख्याएं ना, तो यहां लिखोगे अतः पहली संख्या बराबर कितना माना था, x। अगर आपने 14 लिया, आपने कितना लिया 14, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी, ध्यान से देखते जाइए। दूसरी संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे 27 में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा 13। बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं भाई, सिंपल सा है ना। आपने पहली संख्या x लिखा, तो यहाँ x यहाँ पे कितना लिखना है आपको 14, तो 14 में से आप घटाइएगा, 27 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा 13। लेकिन जब अब यहाँ पे अगर हम ले लेंगे x का मान कितना 13, तो अब यहाँ लिखते हैं अब पहली संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, आपने x बराबर कितना ले लिया 13, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी विद्यार्थियों, तो ध्यान से देखिए, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा कितना, आप बताओगे 27 में से, ध्यान से देखिए 27 में से कितना घटाना है 13, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी 14। तो देख रहे हैं भैया, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बिल्कुल इजी था, आपने कर लिया। और अगर आपको समझ में एक बार नहीं आया तो दोबारा आप इसे थोड़ा सा बैक करके फिर देख लीजिएगा, ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा।